हेलो व्यूवर्स, खुदा यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ यशवा उसका 3 बाब पढ़ूंगी। तब यशवा सुबह सवेरे उठा और वो और सब बनी इसराइल शितीम से कूच करके यरदन पर आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। और 3 दिन के बाद मुंसिबदार लश्कर के बीच में से होकर गुजरे और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिन और लावी उसे उठाए हुए हों, तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना, लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पमाइश कर के करीब 2000 का फासला रहे और उसके नज़दीक ना जाना, ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक उस राह से कभी नहीं गुजरे। और यशवा ने लोगों से कहा कि तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबोगरीब काम करेगा। फिर यशवा ने काहिनों से कहा कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चनांचे वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले। और खुदावंद ने यशवा से कहा कि आज के दिन से मैं तुझे सब इस्राएलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूँगा, ताकि वो जान लें कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। और तू उन काहिनों को जो अहद के संदूक को उठाए ये हुक्म देना कि जब तुम यरदन के पानी के किनारे पहुँचो तो यरदन में खड़े रहना। और यशवा ने बनी इसराइल से कहा कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। और यशवा कहने लगा कि उससे तुम जान लोगे कि ज़िंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही ज़रूर कनानियों और हित्तियों और हवैयों और फरजियों और जरजूसियों और अमूरियों और यबूसियों को तुम्हारे आगे से दफ़ा करूँगा। देखो, सारी ज़मीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। सो अब तुम हर कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इसराइल के कबीलों में से चुन लो। और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पाँव के तलवे टिक जाएंगे जो खुदावंद यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने यरदन से पार जाने को अपने डेरों से कूच किया, और वो काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे आगे हो लिए। और जब अहद के संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे और उन काहिनों के पाँव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के तमाम अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ से अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर अदूम के पास, जो ज़रूरत के बराबर एक शहर है, रुककर एक ढेर हो गया। और वो पानी मैदान के दरिया यानी दरियाई शोर की तरफ बह कर गया था, बल्कि अलग हो गया। और लोग ऐन यरू के मुकाबल पार उतरे, और वो काहिन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाते हुए थे यरदन के बीच में सूखी ज़मीन पर खड़े रहे। और सब इसराइली खुश्क ज़मीन पर होकर गुजरे, यहाँ तक कि सारी कौम साफ यरदन के पार हो गई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।